जय गंगा मैया के मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आज आप यह सीधा दृश्य उदयपुर के तोलकी बाटी गांव से देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे समाज के प्रबुद्ध जन हर सामाजिक कार्यक्रम में कितनी बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। इनका इस कार्यक्रम में भाग लेने का जो उद्देश्य होता है वही एक ही उद्देश्य होता है कि हम अपने समाज को एक सूत्र में कैसे बांध सकते हैं, एक दूसरे के हम दुख और सुख में कैसे भागीदार बने। आप देखें कि इसमें छोटे बच्चे, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, पंच, पटेल सभी इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं, सम्मिलित हुए हैं और विधि विधान से आदरणीय हमारे पंडित जी के द्वारा पूजा अर्चना करके इस गंगा माता महाप्रसादी का आयोजन किया जा रहा है। इसके कई सकारात्मक पहलू भी हैं, कई नकारात्मक पहलू भी। लोगों की दृष्टि अलग अलग होती है देखने की कि वो क्या देख रहे हैं। आप मानवता की दृष्टि से देखेंगे तो इस कार्यक्रम में आपको पारदर्शिता नजर आएगी, एक मित्रता नजर आएगी, एक सद्भाव नजर आएगा। मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे समाज में लोग दूर हो रहे हैं। एक तरफ से प्रतिस्पर्धाएँ चल रही है, भाई भाई को देखना पसंद नहीं करता है, बराबरी का यहाँ पर मंजर चल रहा है। ऐसे में सबको एक सूत्र में पिरोए रखने के लिए हमारे समाज में मानवता का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। आज ऐसा दौर गुजर रहा है कि हम अपने पुराने अतीत को भूलते जा रहे हैं, स्वार्थी होते जा रहे हैं। आज हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अपने माता पिता के स्मृति में कुछ खर्चा करना हम अपने आप को बहुत बड़ा कर्जदार समझने लगे हैं। हम अपने छोटे बड़े खर्चों को हम खर्चा नहीं मानते। आज हम महंगी महंगी गाड़ी खरीदते हैं, महंगी ज्वेलरी खरीदते हैं, ऐशो आराम से बड़े ब्याह शादी समारोह रचाते हैं, बड़ी बड़ी हैप्पी बर्थडे पार्टी मनाते हैं, शादी की सालगिरह मनाते हैं। क्या इसमें पैसा खर्च नहीं होता? तो ये सभी नकारात्मक बातें हैं। सकारात्मक सोच ये है कि हम अपने समाज को और अपने परिवार को एक साथ कैसे लेके चलें, मानवता कैसे स्थापित करें। हम ऐसा क्या आयोजन करें जिसमें हमारा समाज सम्मिलित हो, हम एक दूसरे को पहचानें, एक दूसरे से व्यवहारिकता रखें, नातेदारी बढ़े, रिश्तेदारी बढ़े, प्रेम मित्रता बढ़े। इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ समय से समाज के कुछ दुराचारी लोग समाज को खंड खंड में बांटना चाहते हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग करना तो कुछ चाहते नहीं, समाज की आलोचनाएं करते रहते हैं। जो अच्छे काम करते हैं उनको रोकते रहते हैं, ताने मारते हैं। ये उनकी पुरानी आदत पड़ चुकी है। लेकिन आज समाज की सामाजिक सभ्यताएं खत्म हो जाएगी। एक तरफ हम देखें कि आदिवासी समाज में सभ्यताओं को जिंदा रखने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार उन पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है। उन सभ्यता को जीवित करने में सरकार भी अपनी भागीदारी निभा रही है। हम वहीं उल्टा हम अपने समाज की सभ्यताओं को तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। अपने माता पिता को छोटे छोटे खर्चे करके उनकी याद में धर्म पुण्य कमाने का जो अवसर हमें मिलता है उसमें भी हम आलोचना करने लगे हैं। उसमें भी हम एक तरह का निंदक बन गए हैं। ये क्या ठीक है? क्या आज हमारे माता पिता हमें जन्म देते हैं, क्या उनका हमारा कर्तव्य नहीं बनता उनके प्रति हम धर्म पुण्य करें? हमारे माता पिता हमारे लिए बहुत कुछ, दादा दादी, हमारे नाना नानी हमारे लिए कितना कुछ छोड़ के गए हैं, हमें जीवन दिया है और हमें पाला पोसा बड़ा किया, हमें जमीन जायदाद सब कुछ देकर गए हैं। और आज हम उनकी स्मृति में छोटा बड़ा खर्चा करते हैं तो हम अपने आप को बहुत बड़े कंगाल समझने लगे हैं। आखिर ये अरे यार एक जाओ रे किस पे आएगा? यूट्यूब पे जय हो। एकदम फर्स्ट क्लास। आपने देखा तो मन हो रहा भैया। देख में आगे बहुत ज़्यादा
हेलो। ठीक। गंगा मैया के मित्रों, समाज के सामाजिक कार्यक्रम में आने का अक्सर अवसर मिलता रहता है। आप देखें कि छोटी छोटी परंपराओं के माध्यम से ही समाज आज एकजुट है। उसका उदाहरण आपको सामने देखे चित्र बता सकते हैं कि समाज का जो प्रेम है वो कितना मजबूत है। सभी एक साथ सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं। एक साथ गंगा माता का आयोजन जो है एक साथ संपन्न होता है। बहुत ही सुंदर और प्रेम भरा दृश्य है ये। तो जब तक परंपराएं जीवित है तब तक समाज प्रगति करता रहेगा, मानवता, रिश्तेदारियां सब जीवित रहेगी। लेकिन जैसे जैसे परंपराओं में ज़बरदस्त बदलाव देखे जा रहे हैं, लोग आलोचनाएं करते हैं। ये आलोचनाएं आने वाले समय में बहुत महंगी पड़ेगी और इससे समाज पिछड़ सकता है और भी दूरी पे जा सकता है। तो जब तक सभ्यता हमारी ज़िंदी है तब तक समाज जीवित है। जिस दिन ये सभ्यता खत्म होती है तो मुझे लगता है इसके बहुत ही दुष्परिणाम समाज के ऊपर पड़ेंगे। देखें, विधि विधान से पंडित जी हमारे मौजूद है, समाज के मोतवीर यहाँ पे मौजूद है, पंच पटेल मौजूद है। हरिओम दादा किधर? दो दिन में संपर्क में नहीं होना है। आने देगा आप आपने देख ले लो। जय हो, जय हो, गंगा मैया की जय हो। तो गुरुजी के साथ आदरणीय विजय बड़े भाई साहब के साथ हमारे लोग लेंगे बिल्कुल। जय गंगा मैया की। चलो, जय गंगा।
गंगा मैया। जय गंगा जय गंगा मैया। बोलता रहो जय गंगा मैया की। बढ़िया आपको ये जय गंगा मैया की। हरि ओम। उदय जय हो सरपंच साहब जय हो। यातायात व्यवस्था सही बनी। हरि ओम। बुढ़ी जान ले लेता आई रो बिल्कुल आई रो बाजी सब आई मासा जीरो जय गंगा मैया की। तो देखिए सामाजिक कार्यक्रम में आने का मौका मिलता है और सामाजिक कार्यक्रम के माध्यम से समाज एकजुट होता है। बिल्कुल सही है गंगा जी का जय बोलो गंगा माई की जय। जय हो। भाई जगदा होने अरे दूध ले जाए नहीं हीरा छाड़ी करी करे आन की आस थे नर जमपुरिया जाए सी सती भावे रे दास। अच्छे कर्म करने वाले, परोपकारी के कार्य करने वाले कभी विफल नहीं होते हैं। धन्य है वो महापुरुष जो अपनी माता पिता की स्मृति में सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे कार्य करके हमारे समाज को
प्रगतिशील बनाते हैं, समाज में व्यवहारिकता स्थापित करते हैं और हमारे समाज को एक अमृत प्रदान करके समाज का नाम रोशन करते हैं। धन्य है ऐसे पुत्र जो अपनी माता पिता की याद में ऊंचे कुल में जन्मिया करणी ऊंची न होए, सुब्रन सूरा कलश भरा साधु निंदा होए। जहाँ अच्छे कर्म होते हैं, जहाँ अच्छे कार्य होते हैं वहाँ निंदा भी होती है और जहाँ परोपकारी के काम होते हैं वहाँ आलोचनाएं भी होती है। हम देखते हैं कि आलोचनाएं करने वाले हमेशा विफल हो जाते हैं। सत्य कभी मरता नहीं है, सत्य कभी परास्त नहीं होता, क्योंकि सत्य ही इस संसार में अमर है। बाकी पिए नहीं अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। इन रस्मों को हंसते हंसते निभाएंगे, वह सच्चा इंसान है, इस धरती का भगवान है। आप देखें कि नदी जो है अपना जल कभी नहीं पीती, वृक्ष अपना फल कभी नहीं खाते, और हम एक मानव है,
मानव एक सामाजिक प्राणी है। जीवन पे सब लेते हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी सब जन्म लेते हैं, लेकिन मानव ही ऐसा है जो सामाजिक कल्याण के बारे में सोचता है, क्योंकि मनुष्य ही सामाजिक प्राणी है। मनुष्य ही सामाजिक प्राणी है। बड़ी बड़ाई ना करे, बड़ी न बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे लाख हमारे मोल। जब हम अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, परोपकारी के काम करते हैं, तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। लोग युगों युगों तक हमें याद करते हैं। आइए क्यों ना हम अपने माता पिता, हमारे महापुरुषों की याद में धर्म पुण्य करके एक मानव जीवन सफल बनने की कोशिश करें। बोलो गंगा मैया की जय हो।
करी बड़ी न बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे लाख हमारे मोल। जब हम अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, परोपकारी के काम करते हैं, तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। लोग युगों युगों तक हमें याद करते हैं। आइए क्यों ना हम अपने माता पिता, हमारे महापुरुषों की याद में धर्म पुण्य करके एक मानव जीवन सफल। छोटे छोटे परंपराएं हमें आपस में एक मजबूत सूत्र में बांध रखा है। इन्हीं परंपराओं की बदौलत आज हम एक दूसरे के प्रति स्नेह भाव और मित्रता भरे भाव से सामने मिलते हैं, बहुत ही खुश होते हैं। आपने देखा होगा कि हर एक झलक में कि एक मित्र कई सालों बाद, कई महीनों बाद दूसरे मित्र से मिल रहा है, बातचीत कर रहा है, उसके साथ कुछ बात करना चाहता है, उसके गले मिलकर खुशियों की इजहार कर रहा है। यही तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। आखिर ये बात हमारे मित्रों को कब समझ में आएगी? आइए देखें कुछ झलकियाँ और। अरे वाह, राधे काम बाबू ने बार दिन हार कोई और है, भेजत है दिन रेन, लोग बवर पे हम करे या तो नीचे ने। जब हम किसी को दान देते हैं तो हमारी नज़र हमेशा सामने वाले पे रहती है कि मैं दान दे रहा हूँ, दान दे रहा हूँ, दान दे रहा हूँ। हम 10 रुपये का दान भी देते हैं तो ये देखते हैं कि ओहो मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। लेकिन दानवीर तो एक ही थे, दानवीर कर्ण, दानवीर हमारे राजा हरिश्चंद्र, जो दान देने से पहले नज़रें नीची करके फिर वह दान दिया करते थे। उनका मानना था कि देने वाला तो प्रभु है और हमारा तो कुछ है ही नहीं संसार में, हम तो सिर्फ एक सामाजिक प्राणी हैं। एक समय तक हम इस धरती पर रहेंगे, क्यों ना हम परोपकारी के काम करके, अच्छे अच्छे कार्य करके हम अपने मानव जीवन को सफल करें। इसीलिए उनकी दान देते समय उनकी नज़रें हमेशा नीची रहती थी कि देनहार कोई और है, भेजत है दिन रेन, लोग भंवर पे हम करे या तो नीचे ने। सामाजिक कार्यक्रम में आप देखें कि समाज की सबसे पुरानी अलग अलग सभ्यताएं होती हैं। इन सभ्यताओं में पगड़ी रस्म का अपना जो दृश्य है वो बहुत ही सुंदर है। सगे संबंधित परिवार के सदस्य पगड़ी रस्म के इस रीति रिवाज को सदियों से निभाते चले आ रहे हैं। पगड़ी रस्म में एक वस्त्र लाना ही अपनी अहम भूमिका नहीं निभाता। एक वस्त्र के साथ बहुत सी चीज़ें जुड़ी होती है, पारंपरिक चीज़ें जुड़ी होती है, सभ्यताएं जुड़ी होती है, मान मनवार मर्यादाएं जुड़ी होती है। आप देखें कि किस प्रकार से समाज के समाजजन विराजे हुए हैं और पगड़ी रस्म का आयोजन होने वाला है। सामाजिक और धार्मिक इस रीति रिवाज कार्यक्रम में इसका देखने का जो नज़रिया कितना सुंदर है। सब एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, कई दिनों बाद मिलते हैं तो उनके बड़ा आनंद महसूस होता है। बुज़ुर्ग आपस में चर्चाएं करते हैं, छोटी बड़ी बातें कुछ होती तो वो भी यहाँ पर चर्चाएं की जाती है। समाज के विकास को लेकर यहाँ चर्चाएं होती है, एक दूसरे के भाईचारे को लेकर यहाँ चर्चाएं होती है।
अगर किसी के मन मुटाव की बातें हैं तो वो भी यहाँ पे बड़े बुज़ुर्ग जो है वो चर्चाएं करते हैं। समाज की पुराने रीति रिवाज जो भी बनाए हैं वो बहुत ही सोच समझ कर बनाए गए हैं। यहाँ समाज की ये ऐसी जाजम होती है, यहाँ ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सभी एक समान है। आप देखें कि मित्र मित्रों से मिल रहे हैं, अपने छोटे जो है बड़ों से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, रामा शामा कर रहे हैं, जय श्री कृष्ण कर रहे हैं। और पगड़ी रस्म का ये सुंदर दृश्य आप सीधा देख रहे हैं। ये दृश्य ही अपने आप में व्याप्त है। समाज की अगर सभ्यताएं ख़त्म होती तो कई चीज़ें इसके साथ ख़त्म होने की संभावना है। आज यह सामाजिक कार्यक्रम हमारे आदरणीय बहुत ही दादी तुल्य गोगली बाई जी की स्मृति में ये भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ऐसे कार्यक्रमों में ही समाज इकट्ठा होता है। समाज की छोटी बड़ी जो चर्चाएं हैं वो यहाँ पर होती है। एक मित्र दूसरे मित्र से यहाँ मिलते हैं। पंच पटेल सभी यहाँ आपस में मिलने का, एक मजबूत गठबंधन बनाने का यहाँ इनको मौका मिलता है। एक कहने का मतलब है कि एक सभ्यता के माध्यम से ही इनका मिलना होता है। काज परे कुछ और है, काज सरे कुछ और, रहमन भावर के भये नदी से रावे मोर। जब व्यक्ति का काम निकल जाता है, जब उसकी मन की जिज्ञासा पूरी हो जाती है तो वो आदमी व्यक्ति देखता है अब मेरा यहाँ क्या काम है, अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, और वो अपने काम बनते ही और अपना दूसरी तरफ पलायन कर जाता है। जैसे एक दूल्हा तब तक मुकुट अपने सिर पे रखता है जब तक कि उसकी शादी के फेरे न हो जाए। जैसे ही फेरे हो जाते हैं तो वो मुकुट अपने सर से जो है फेंक देता है। कपड़ा लाना भाई वनिन दिया मैं मंदिर में राखी भाई ना, राखी भाई शांता जी
हरिओम नमस्कार हरिओम हरिओम नमस्कार ये गबरू कंटो जो थाने हो राग करियो सकल तो मैच खाई रही है हाँ मैं खैरी नहीं तो ये हाथ में कि ठंडो 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 जो मार बात है ना हाँ हाँ ठीक है वो बढ़िया की दो जय गंगा मैया की मित्रों, आज सीधा दृश्य आप देख रहे हैं गांव धोलकी बाटी उदयपुर का ये सीधा दृश्य है जहां पर हमारे समाज के प्रबुद्ध जन आज गंगा माता प्रसादी के इस भव्य समारोह में आज पधारे हैं। आज हमारे आदरणीय दादी तुल्य 95 वर्ष की उम्र में उनका स्वर्गवास हो गया था। उनकी आंखों की दृष्टि से उनको दिखाई नहीं देता था, लेकिन उन्होंने 95 साल का एक नया जीवन उन्होंने जिया है। आदरणीय गोगली माता जी, जिनकी उम्र करीब 95 वर्ष की थी, जिन्होंने अपने जीवन में एक लंबा कार्यकाल जीवन बिताया, उनकी ही स्मृति में आज जो है गंगा माता प्रसादी का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हमारे पंच, पटेल, बच्चे, माताएं, बहनें सभी ने यहाँ बड़ी संख्या में भागीदारी निभाई है। हम देख रहे हैं कि ये छोटे छोटे कार्यक्रम, ये सभ्यता भरे कार्यक्रम हमारे समाज में सैकड़ों सालों से आज भी प्रचलन है। इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से आज हमारा समाज का स्वरूप जिंदा है और आज हमारा समाज जो है एक सूत्र, एक गठबंधन में है। अगर सभ्यता खत्म होती है तो खत्म हो जाएगी हमारे समाज की संपूर्ण कीर्ति, हमारा प्रेम, मित्रता सभी इसमें नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर सभ्यता को जीवित रखना है तो हमें ही कुछ नए इस सभ्यता में परिवर्तन करने होंगे और इस सभ्यताओं को जीवित रखने के लिए हर एक संभव प्रयास करने होंगे। आज कोविड-19 जैसी महामारी और बीमारियों ने हमको दिखा दिया है कि व्यक्ति को कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे रहना है, कैसे अपने जीवन को स्वस्थ जीना है, हाथ कैसे धोना है, पैर कैसे धोना है, मुंह कैसे धोना है, नहाना कैसे है, कपड़े कैसे पहनने हैं, हर एक चीज़ का हमें ज्ञान कराया है। आज हम उसी ज्ञान का उदाहरण हमारे समाज की पुरानी परंपराएं, जिन्होंने कितनी लंबी सोच के साथ उन्होंने सोचा कि हमारा समाज कहाँ जाएगा, हमारा समाज एक साथ कैसे मिलेगा, हमारे समाज की सभ्यता कैसे बनेगी, हमारा समाज की आपस में रिश्तेदारियाँ, नातेदारियाँ कैसे बढ़ेगी। छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से ही हमारे समाज ने एक पहल की और उन्होंने एक से मजबूत सभ्यताओं को जन्म दिया, जिसको आज के जो पढ़े लिखे जो महान व्यक्ति है आज हमारी सभ्यता के ऊपर हथौड़ा मारने का काम कर रहे हैं। इन सभ्यताओं को नष्ट करके वो स्वयं ही नष्ट होना चाहते हैं। देखिए मित्रों, आप इस दृष्टि से देखिए कि इतनी बड़ी संख्या में हमारे समाज का आना, माताओं का आना, बहनों का आना, बच्चों का आना, आज ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है सामाजिक। यहाँ कितने ही रिश्ते बने हैं, कितने ही विवाद जो थे वो आपस में वो सुलभ यहाँ हो गए हैं। समाज के पंच पटेलों ने बैठकर यहाँ पर कई विवाद को सुलझा दिया। कई ऐसे रिश्ते थे जो कई समयों से अटके हुए थे, आज उनका यहाँ पर फैसला भी हुआ है। नए रिश्ते भी जुड़े हैं, नातेदारियाँ भी यहाँ पे जुड़ी है। कुछ नातेदारियों का जो बकाया जो शुल्क होती वो भी करीब करीब यहाँ पर देना न देना उसके लेके भी काफ़ी बातचीत हुई है। क्यों ना हम इस सभ्यता को जीवित रखने के लिए अपना योगदान दें, हम अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। हम और समाज के क्षत्रिय वंश के लोग हैं, लेकिन हम समय के अभाव में चलते चलते बहुत पिछड़ गए, इतने पिछड़ गए कि हमको ये भी पता नहीं हमारा स्वरूप क्या था। लेकिन फिर भी धन्य है वो महापुरुष, धन्य है वो माँ के लाल, जिन्होंने आज हमारी सभ्यता को जिंदा रख रखा है। बाकी विरोधियों ने तो पूरी ताकत लगा दी थी कि ये सभ्यता को नष्ट करे। जो व्यक्ति की जिसकी सोच ही गलत होती है, जो अपने समाज का बुरा चाहता है, वो व्यक्ति क्या समाज का भला करेगा। अरे भला तो वो करेगा जिसके मन में जज्बा होता है, मन की भावनाएं होती है। चंद खर्चों के लिए आप अपने माता पिता को बोझ समझते हैं, ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। आज हमारे माता पिता हमें जन्म देते हैं, हमें पढ़ाते लिखाते हैं, एक बुद्धिमान, एक विशिष्ट नागरिक बनाने का प्रयत्न करते हैं। आज हम नागरिक बन गए तो हम अपने माता पिता की उन एहसानों को भूल गए हैं। आज हम उनकी दया और उनकी कृपा को हम भूल गए हैं। आज हमारे लोग कहते हैं कि ये खर्चे फालतू है। क्या आपके खर्चे फालतू नहीं है? महंगी गाड़ियों का शौक करना, बड़े बड़े बंगले बना के रहना, आप ऊटी, पालन, खेत और न जाने कौन सी देश और विदेश की यात्रा करना, लाखों रुपए का खर्चा करना, महंगी दोस्तों को दारू पिलाना, शादी पार्टी करना, रेंट पार्टी करना, हैप्पी बर्थडे पार्टी करना, शादी की सालगिरह मनाना, क्या आपका ये खर्चा नहीं है बड़ा? लेकिन माता पिता की स्मृति में कुछ खर्चा कर देंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हो सकता है आप कंगाल हो जाए।
कितनी दुख की बात है कि आज भी हमारे लोगों की विचारधारा ऐसी गलत मानसिकता है। अरे आप इतना तो सोचिए कि हम इस धरती पे आए हैं, इस धरती पे हमने जन्म लिया है, कुछ ही समय के तो लिया है। एक दिन तो हमको इस धरती को छोड़ के जाना है। न धरती हमारी रहेगी, न ये अंबर हमारा रहेगा। जिस आत्मा हमारे से जहाँ आई थी उसी परम पिता परमेश्वर के वापस चले जाना है। सब कुछ यहीं का यहीं रह जाना है। धन दौलत महा माया ये किसके लिए है? एक दिन विनाश आएगा और धरती उलट पुलट होगी, सब कुछ दफन हो जाएगा। अरे दुनिया में हम नहीं, पशु पक्षी जीव जंतु सभी जीते हैं। पशु पक्षी अपनी जो सामाजिक योगदान है मानव का, सामाजिक प्राणी मनुष्य को इसीलिए कहा गया है कि पशु पक्षी पेड़ पौधे अपने समाज को कुछ नहीं देते हैं। समाज को सिर्फ मानव ही देता है। एक व्यक्ति ही दूसरे व्यक्ति की मानवता की लाज रखता है। मानव ही एक व्यक्ति के लिए घर बनाता है, खुशियाँ बनाता है, महल बनाता है, दुख और सुख में भागीदार होता है। पशु पक्षी कभी किसी का घर में का उपयोग नहीं देते। यहाँ तक कि किसी की मृत्यु हो जाती तो उसको उठा के नहीं ले जाते। मनुष्य ही एक ऐसा है जो सामाजिक प्राणी है, जो व्यक्ति को मरने के बाद उसे अधमरा नहीं छोड़ता। ऐसा नहीं कोई पड़ा होगा, उसको भी उठाकर जो है लेकर जलाने जाते हैं। मनुष्य तो वो महान व्यक्ति है। लेकिन अब धीरे धीरे मनुष्य तो खत्म होते जा रहे, अमनुष्यताई जो है लोगों में प्रवेश करती जा रही है। जैसे जैसे सभ्यताएं नष्ट हो रही है, जैसे जैसे परंपराएं नष्ट हो रही है, वैसे वैसे दुखद दिन भी हमें देखने को मिलेंगे। हम अपने समाज को अच्छा बनाएं, हम अपने समाज को प्रगतिशील बनाएं, हम अपने समाज के माता पिता बुजुर्गों की आदर करने के लिए बच्चों को संस्कारवान बनाएं। माता बहनों में हम एक अच्छे देवी जैसे विकार डालें, उनको शिक्षा दिलाकर उनको भी आगे बढ़ाने का काम करें। ये काम तो खैर समाज के लोगों से नहीं हो रहा है। आलोचना पे आलोचना करना उनकी पुरानी आदत बन चुकी है। लगातार वो अपनी आलोचनाओं से जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो समाज में प्रतिष्ठान व्यक्ति जो काम करते हैं, उनके भी हृदय को घात करते रहते हैं, उनको भी नुकसान पहुंचाने का पूरा प्रयत्न करते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी किसी का भला नहीं कर सकते। वो तो धरती पे जन्म ही इसीलिए ले लेते हैं कि समाज को कैसे वो तोड़ सके। आज भी हमें मामा शकुनी की नस्ल जो है आज भी ख़त्म नहीं हुई है। आज भी रावण और कुंभकर्ण जैसी नस्लें आज भी पैदा होती है। बस वो इंसानों की शक्ल में, हमारे परिवार के आपसी की शक्ल में ही पैदा होती है और हमारे समाज को तोड़ने के लिए प्रयत्न करती है। जब तक हम अपने समाज को आगे बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक नहीं बढ़ सकता। हम अपने समाज में हर एक व्यक्ति की भागीदारी, हर एक आदमी का व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपने समाज में तन मन धन देकर अपने समाज के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान दे। ये सभी का कर्तव्य है कि दुख सुख में वो भागीदार बने, हर जगह जाए जहाँ भी उसके परिचय हैं, सामाजिक काम है या कोई उसके दुख या सुख हो तो वहाँ वो भागीदारी निभाए। इसी से मित्रता और मानवता दोनों में बढ़ोतरी होती है। हम देख रहे हैं कि लगातार हमारे ऐसे छोटे बड़े सामाजिक कार्यक्रम के माध्यम से समाज का मिलना होता है। ये एक बड़ा भव्य सम्मेलन है जिसमें एक व्यक्ति नहीं मिलता है, इसमें बच्चे मिलते हैं, माताएं बहनें आपस में मिलती है, बुजुर्ग माताएं आपस में बातचीत करती है, बुजुर्ग पिता बुजुर्ग दादा उसमें मिलते हैं। हम देखें कितनी सुंदर सुंदर बातें करते हैं, एक दूसरे की हाल चाल पूछते हैं, एक दूसरे की कुशलता पूछते हैं, एक दूसरे की अगर पुरानी कोई बातचीत है तो वो वहाँ पर की जाती है। आप देखें ऐसे छोटे छोटे अच्छे सुंदर सुंदर कार्यक्रम पे अगर कोई नज़र लग जाएगी, जब हमारे बुजुर्ग नहीं मिलेंगे, माताएं नहीं मिलेगी, बच्चे नहीं मिलेंगे, बहनें आपस में नहीं मिलेगी तो कैसे मानवता बढ़ेगी? फिर तो ये देश ही प्रतिस्पर्धा बन के रह जाएगा। सब अपनी बराबरी की बात करेंगे, सब बड़ाई की बात करेंगे, कोई छोटा बनना नहीं चाहेगा, सारे महान बनने की कोशिश करेंगे। फिर कैसे ये समाज चलेगा? हमारा बुद्धिमान समाज, हम अपने आप को क्षत्रिय और समाज कहते हैं, लेकिन आज हम अपने समाज के लिए भी खुद क्षत्रिय बन गए हैं, शत्रु बन गए। देखा जाए तो हम अपने समाज का बुरा सोच रहे हैं। हमारा समाज का बुरा सोचने से कोई भी व्यक्ति आगे न बढ़ सका है, न कभी बढ़ेगा। आइए हम सब मिलकर हम अपने समाज को एक नई दिशा प्रदान करें, हम अपने समाज को एक नए प्रगति के ऊपर ले जाएं, हमारे समाज को विकासशील बनाकर हमारे नन्हे बच्चों को जो है शिक्षा देकर उनको बहुत आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें, जिससे उनकी शिक्षा बहुत ऊपर जाए, ताकि हमारा जितनी अच्छी शिक्षा बच्चे प्राप्त करेंगे उतना ही सशक्त और मजबूत हमारा समाज बनेगा। आइए हम सब मिलकर हमारे समाज का सहयोग करें और हमारे माता पिता की जो छोटे बड़े धर्म पुण्य के काम है उसको हम बोझा न समझें और अपनी जिम्मेदारी समझकर जैसा भी संभव हम अपने समाज की सेवा करने का पूरा प्रयत्न करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय और समाज।